हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह! हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं दिखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह! ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ। ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर? तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद। ओह, कितना प्यारा। ओह, इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह, वो इतना कैसे पी सकता है? मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह, ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह, मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों, प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते। तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह, तुम यहाँ रहो। चलो अब जाओ। ओह, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वह मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ, चलो अंदर जाओ। बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो, कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी, तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ, तैयार। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह, आपको बच्चा होने वाला है। तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है। बैठ जाओ। अरे मैंने किया। किटी, तुम बाहर निकल सकती हो। अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है, मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वह सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी चुप रहो। तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है। मुझे भी गेंद दो।
नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह, क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ, अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह, मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो। मैं सच्ची कह रही हूँ, जरूर यहाँ कुछ है। ओ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती। जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून। क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय। क्या फिर से फोन पर है? नहीं, यह सिर्फ आपको लग रहा था। अच्छी बात है, डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। या लो। अरे नहीं, और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये। अच्छा रुको, तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। ओह या, मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन, ये अच्छा है कि तुम्हारे पास है। उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर हैं? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब, और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, ये बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह, कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो। वो मेरा दोस्त है। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है?
बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है। सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। ओके। कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे ये पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब। ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना। ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो
फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह, और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, ये मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर,
ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना! ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट! दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है।